नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। टेंडर कमीशन मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी दूसरे दिन पूछताछ के बाद हुई और ये माना जा रहा है कि आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में ईडी पेश करेगी और कोर्ट से रिमांड की मांग होगी। कितने दिनों की रिमांड की मांग ईडी करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन टेंडर कमीशन मामला जो है वो अब बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड में सामने निकल कर के आ चुका है और ईडी इसमें कई लोगों को रडार पर ले चुकी है। सबसे पहले ये जो पूरा प्रकरण है वो आपको शुरुआत से समझाते हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के यहां से बड़ी मात्रा में कैश मिलना, 37 करोड़ लगभग बरामद होना और उसके बाद संजीव लाल और उसके नौकर की गिरफ्तारी और उसके बाद आलमगीर आलम को ईडी का समन और फिर आलमगीर आलम को ईडी के समन के बाद उनकी गिरफ्तारी। ये बता रहा है कि टेंडर कमीशन जो मामला है वो ईडी कितना इसको व्यापक तरीके से देख रही है और किस कदर कार्रवाई का जो दायरा है वो प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा कस गया है। कल 6 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और आज पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम को पेश किया जाएगा और फिर रिमांड की मांग ईडी की ओर से की जाएगी। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज का सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज, आलमगीर आलम पर शिकंजा कस गया है ईडी का। अगर हम टेंडर कमीशन मामले की बात करें, नीरज, अगर हम इस प्रकरण को देखें तो सबसे पहले संजीव लाल और उनके नौकर की गिरफ्तारी और उसके बाद आलमगीर आलम को समन और फिर उनकी गिरफ्तारी, यानी कि चट समन पट गिरफ्तारी और अब आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कार्रवाई कह सकते हैं और टेंडर कमीशन मामले में ये इससे पहले भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसमें अब नया नाम मंत्री आलमगीर आलम का जुड़ गया है। सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो मुख्य अभियंता जो कि अभी निलंबित हो चुके हैं वीरेंद्र राम, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उनके एक करीबी थे, उनके रिलेशनशिप में आलोक रंजन, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो जो नीरज मित्तल, ताराचंद भाटिया, राम प्रकाश भाटिया, ये सब लोगों की भी पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर से ईडी ने कार्रवाई करते हुए 6 मई को दबिश दी थी और करोड़ों रुपए बरामद किए थे। उसके बाद संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद रिमांड में लेकर बहुत सारे मामलों को लेकर पूछताछ किया गया था और जिसमें मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया था और ईडी ने समन भेजा था और समन भेजकर 14 मई को बुलाया था। 14 मई लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अगले दिन यानी कि कल 15 मई को भी बुलाया था। कल भी 6 घंटे तक पूछताछ हुई। बहुत सारे जो सवाल थे वो ईडी की ओर से पूछे गए और उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे आलमगीर आलम। यही वजह थी कि उनकी गिरफ्तारी हुई और बहुत सारे और भी मामले थे जिसमें कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नजर आ रही थी। ईडी के अधिकारी जवाब चाह रहे थे लेकिन मंत्री आलमगीर आलम कई मामलों को लेकर चुप्पी साध लिए और ईडी के अधिकारी ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो मामला काफी जो है आगे बढ़ता जा रहा है और भी लोगों को समन हो सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और संभवतः आज की रात उन्हें जेल में काटना होगा और ईडी अगर रिमांड की मांग करती है, रिमांड का आग्रह कोर्ट से करती है तो संभवतः कल से अगर कोर्ट से आग्रह करने के बाद कोर्ट से अगर उन्हें रिमांड प्रदान किया जाता है तो संभवतः कल से रिमांड अवधि शुरू हो सके। हालांकि देखने वाली बात होगी कोर्ट में क्या कुछ होता है, सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट पे। कोर्ट में क्या कुछ बातें जो है आलमगीर आलम की ओर से रखी जाती है और क्या कुछ बातें जो है ईडी की ओर से रखी जाती है। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आलमगीर आलम के लिए कि आगे क्या कुछ होगा, क्या वो जेल जाएंगे या फिर ईडी के रिमांड पर रहेंगे। तो इंतजार करना होगा जब उन्हें लगभग 11 से 11:30 बजे पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाए और देखने वाली बात हुई दोनों से क्या कुछ बातें रखी जाती है। नबी, बिल्कुल अहम है आज का दिन और कोर्ट में जो भी गतिविधियां होंगी उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। आलमगीर
आलम की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और उसके बाद कोर्ट क्या कुछ डिसाइड करता है, कितने दिनों का रिमांड मिलता है अगर ईडी की टीम को रिमांड मिलता है, यानी कि अब जो कार्रवाई का दायरा है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नीरज, आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आलमगीर आलम पर ईडी का शिकंजा कस गया है। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में आलमगीर आलम को पेश किया जाएगा और यह देखना होगा कि ईडी कितने दिनों की रिमांड की मांग करती है और कोर्ट अगर रिमांड अवधि ईडी को प्रदान करती है तो वो रिमांड अवधि कितने दिनों की होगी। क्या आज की जो रात है आलमगीर आलम की वो जेल में कटेगी, क्या ईडी की न्यायिक हिरासत में आलमगीर आलम चले जाएंगे और फिर ये जो कोर्ट की गतिविधियां हैं वो कैसे होंगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।